राजस्थान कांग्रेस गहलोत से शुरू और गहलोत पर ही खत्म हो जाती है। अगर गहलोत साहब नहीं बने तो कोई और नहीं बन सकता। अपने आप को गहलोत साहब की रग रग से वाकिफ मानने वाले लोकेश शर्मा ने आज बताया और खुलकर बताया कि अशोक गहलोत ना ही कांग्रेस के प्रति वफादार है, ना ही कांग्रेस के किसी नेता से उनकी कोई हमदर्दी है। उनका एक ही टारगेट रहा है शुरू से कि राजस्थान में अगर किसी कांग्रेसी मुख्यमंत्री को सालों साल याद रखा जाए, इतिहास में उसका नाम हो, तो वो अशोक गहलोत हो। चाहे फिर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष मत बनाओ भैया, मुझे केंद्र में नहीं जाना, मुझे दिल्ली नहीं जाना, पर मुझे राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री बनना है जो इकलौता मुख्यमंत्री है जिसका नाम राजस्थान में जाना जाए, उसके बाद कोई आए ही ना। बस अगर कभी राजस्थान में कोई कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुआ करता था, जब लोग बात करें तो वो अशोक गहलोत था, सब ऐसे ही बात करें। आप देखिए, अशोक गहलोत ने खुद राजस्थान में कांग्रेस को हराया, ये बात लोकेश शर्मा बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैसे गहलोत साहब को जब पता चला कि अगली बार कांग्रेस के जीतने पर आला कमान राजस्थान में उनको नहीं बनाएगा मुख्यमंत्री, तो वो तो आक्रोशित हो गए। चुनाव के समय देखा भी होगा आपने कैसे, और बहुत पॉपुलर वीडियो था भैया, मिलियंस में व्यूज गए थे उस वीडियो पे, कैसे अशोक गहलोत जी बैठे हुए थे, उनको माइक दिया गया और वो माइक चला नहीं, थोड़ा सा माइक में आवाज नहीं आई, तो कितना भयंकर गुस्सा आया गहलोत साहब को कि उस माइक को उठाकर अधिकारी के मुंह पे फेंका। अब सोचिए वो वीडियो। और तभी गहलोत साहब का एक कुर्सी वाला डायलॉग भी बड़ा पॉपुलर चला था, और ये डायलॉग जानबूझकर गहलोत साहब ने मारा था। कौन सा डायलॉग? कि कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं, मैं तो कितना ही चालू। ये डायलॉग वो आलाकमान दिल्ली तक पहुंचाना चाहते थे अशोक गहलोत, कि आलाकमान को पता चल जाए कि गहलोत कितना वर्चस्व रखता है राजस्थान में। आलाकमान के खिलाफ जाकर गहलोत साहब ने कांग्रेस में टिकट बांटना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों को टिकट बांटा जो उनके खेमे से आते थे, बाकी सबको कैंसिल करते चले गए, ताकि उन्हें पता था कि अगर मैं जिनको बांट रहा हूं वो तो मुझे पता है कि हारेंगे, और अगर किस्मत चल गई, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है और जादू कभी भी चल जाता है, और अगर वो जीत गए जिनको मैंने टिकट दिया है, मेरे खेमे के लोग, तो मेरे खेमे के हैं, मेरी टीम के हैं, तो मेरी ही सरकार बनेगी। ऐसा ही होता है। गहलोत किसी पॉपुलर नेता को कांग्रेस में कभी पसंद नहीं करते थे, और आज की बात कर ली जाए तो थोड़ा थोड़ा अब गोविंद सिंह डोटासरा भी गहलोत साहब के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? समझिएगा। अभी थोड़े दिनों पहले हमने एक वीडियो देखा जो बड़ा वायरल हुआ। हमने देखा कि कुछ दिनों पहले उम्मीदवार बेनीवाल पर डोटासरा बोल रहे थे जमकर कि खामखा हम इनसे डर रहे थे उम्मीदवार जी से, कि ये तो आरएलपी के हैं, बड़े ही पॉपुलर हैं, अनकंट्रोल वाले नेता हो जाएंगे, तो हमें डर लग रहा था इनसे कि हम इन पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, डोटासरा बोल रहे थे। अब देखिए किस मनोदशा से उन्होंने ये कहा होगा। डोटासरा की बात सुनकर साफ साफ ये नजर आया कि राजस्थान कांग्रेस में वो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहते हैं जो थोड़ा पॉपुलर हो जाए और उनकी जगह खा जाए, और राजनीति में हर पार्टी में यही डर सबको सताता रहता है। खैर, आज लोकेश शर्मा ने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने गहलोत को ये बताया कि जो बीकानेर में काम करना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं और विधायक का टिकट वहां से लेना चाहते हैं। तो गहलोत साहब तो बड़ा खुश हो गए, झूठी हंसी हंसने लगे और बोलने लगे कि अरे क्या बात है लोकेश, तुम तो, ये बहुत बढ़िया बात है बेटा, हमारा अपना लड़का लड़ेगा, जीतेगा, हमें तो बड़ी खुशी होगी, तो जाओ बीकानेर और काम करो। लोकेश जी खुश हो गए, बीकानेर पहुंच गए, काम करना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों के बाद वापस अशोक गहलोत जी का कॉल आता है। अशोक गहलोत जी कहते हैं बीकानेर से वापस आ जाओ, बीकानेर में काम मत करो, तुम ऐसा करो बीकानेर को छोड़ो और भीलवाड़ा चले जाओ। लोकेश शर्मा को भीलवाड़ा भेजने का कारण यह था कि आज तक भीलवाड़ा में कोई कांग्रेसी जीत नहीं पाया है सालों साल, उसके बावजूद लोकेश को वहां भेज दिया गया। लोकेश खुश हो गए, वहां चले गए भीलवाड़ा, वहां से काम करना शुरू किया, खूब काम किया। पर फिर भी एंड में गहलोत साहब ने जब टिकट बांटने की बात आई तो लोकेश का टिकट काट दिया। पर एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात आज लोकेश शर्मा के इस पॉडकास्ट में पूरा समझ में जो आती है, जो उन्होंने आज इंटरव्यू दिया और पूरी बातें रखी, लोकेश शर्मा ने खुलेआम बोला कि उन्होंने पूरे सबूत क्राइम ब्रांच को दे दिए हैं, गहलोत के खिलाफ जो जो सबूत हो सकते थे सब दे दिए हैं और काले कांड पूरे बता दिए हैं। उसके बावजूद अभी तक कोई केस अशोक गहलोत पर दर्ज नहीं हुआ। क्राइम ब्रांच ने यहां तक कि एक बार भी गहलोत साहब को पूछताछ के लिए बुलाया नहीं। सवाल ये बहुत बड़ा है कि कोई कार्यवाही गहलोत साहब पर क्यों नहीं हो रही है, कौन किससे डर रहा है, ये जानकारी सबको होनी चाहिए। पर आप ऐसे जुड़े रहिए राजसमंद के साथ। नमस्कार।